नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिनको माना जाता था युग पुरुष, जिन्होंने कहा था अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तथा आज महर्षि महेश योगी जी की भी जयंती है, जिन्होंने योग और ध्यान का परचम संपूर्ण विश्व में लहराया था। आज युवा और छात्र दिग्भ्रमित है, डिजिटलाइजेशन के कारण, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग के कारण। व्यक्तित्व निर्माण, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दौड़ और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसके आज का युवा जूझ रहा है। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर योगेश चंद्र ब्रिजवासी जी से, जो वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं इंडस पब्लिक स्कूल तथा एक ध्यान प्रशिक्षक भी हैं, एवं जो शिक्षण का कार्य 28 वर्षों से संभाल रहे हैं और जो उनका बहुत बड़ा अनुभव है। आज हम उनसे जानेंगे कि आज का युवा और छात्र क्या करे जिससे वो इन चुनौतियों का सामना कर सके। इस समय के अनुकूल जो प्रश्न उठाया है वो युवाओं से संबंधित है और आपके साथ भी मैं स्वामी विवेकानंद जी का जो एक उच्च दृष्टिकोण था भारत के परिप्रेक्ष्य में, और जो हिंदुत्व का या ये कहिए कि सिंधु नदी के इधर जितने भी लोग रहते हैं उनके कल्चर और उनकी परिपाटी के ऊपर जो उन्होंने विश्व को एक व्यवस्था दिखाई, और साथ में महर्षि महेश योगी जिन्होंने भावातीत ध्यान के ऊपर पूरे संसार को बताया कि वेद जो है एक तरह का विज्ञान है और उससे अनुश्रवण जो है या उससे जो भी ज्ञान निकलता है वो चेतना को ही महिमामय करता है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि आज के युवाओं के सामने, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि सूचना का बहुत ज्यादा विस्तारीकरण हो चुका है और सूचना इंफॉर्मेशन जो एक तरह से बूस्ट हो चुकी, बूम हो चुकी है, उसके बीच में कहीं ना कहीं युवा अपने को दिग्भ्रमित महसूस करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम नट सेल में देखें, युवा को अगर देखते हैं तो 3 आयाम हमें दिखाई देते हैं। पहला आयाम अगर देखते हैं, बचपन से जब वो टीन एज होता है या युवा अवस्था की तरफ कदम रखता है तो उसे एक जिज्ञासु के रूप में उसके सामने ज्ञान तो फैला है। वो आपके गूगल में भी आपके जो कहे एक बटन क्लिक करने की देर है, एंटर देने की देर है, उसके पास अथाह ज्ञान उसके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना यह है कि जो अगर आज का युवा, जो शिक्षक उसको जो ज्ञान देने वाले शिक्षक हैं, उनके अनुदेशों का पालन करे तो वह उसकी जिज्ञासु जो ज्ञान के प्रति उसकी एक लालयता है उसका वो समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति के अनुसार भी बचपन के जो आधारभूत काल हैं, जिसे हम कहेंगे कि बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के, वहां पर उनकी हमने ज्ञान के रूप में मातृभाषा कह लीजिए या किसी रूप में उनको एक तरह से बुनियाद मजबूत करनी है शिक्षा के रूप में। 3 से लेकर 5 तक का जो उनका आयाम होता है, जो आयु वर्ग होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से कह लीजिए या जो एक तरह से अपने आप को समाज के रूप में ढाल रहे हैं, वहां पर जो शिक्षा उनको दी जाती है नॉलेज बेस्ड दी जाती है। इस प्रकार जब वो बच्चा 6 to 8 आता है तो यही जो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन उसके हमने दी थी, अब वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या समझ परक हम शिक्षा के रूप में उसको लेके आते हैं। अब यही शिक्षा का जो मानदंड है वो थोड़ा बदलता है 9th और 10th में, क्योंकि यह अपने आप को परिपक्व करता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनौतियों के लिए, तो यहाँ पर यही शिक्षा प्रायोगिक रूप में सामने आती है, बच्चा करके सीखता है। और फिर यही 11th 12th में हम जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो स्किल ओरिएंटेड होती है। उसमें बच्चा ये समझता है कि उस ज्ञान का मैं समाज में किस तरह से प्रयोग कर पाऊंगा। और फिर जब स्नातक होता है, परास्नातक होता है, तो उसके बाद उसके पास सारे आयाम खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस जो आपका आयु वर्ग है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, उसमें अगर हम बच्चा शिक्षकों के अनुदेशों का पालन करे और उसी आधार से उसके अंदर लर्निंग हो, अधिगम हो, तो पहली बात तो ये जो चुनौतियां हैं उसके लिए उसको मार्गदर्शन मिल जाता है, दिग्भ्रमित नहीं हो पाता है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा आयाम है उस युवा का एक व्यक्ति के रूप में। ध्यान दीजिएगा, बचपन से हम जब उसको एक परिष्कृत करते हैं, कल्चरित करते हैं, आपने देखा होगा बच्चा
पैदा होते ही इतनी उसको समझ होती है कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है, कौन अपना है कौन पराया है। इवन आप देखिएगा एक बच्चे को जब गोद उठाते हैं तो अपनों की गोद में आसानी से आ जाता है, लेकिन परायों की गोद में आने में उसको एकदम पहचान जाता है कि दूसरा है व्यक्ति है। इसका मतलब उसके अंदर इंटेलिजेंस है। लेकिन होता क्या है, आपने अगर समाजशास्त्री ढंग से देखें, एक विद्वान थे, उनका नाम मुझे याद आ रहा है, चार्ल्स एस कूले। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था लुकिंग मिरर। लुकिंग मिरर के अनुसार यह है कि हम जिंदगी भर जो भी अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन करते हैं या जो व्यवहार देते हैं वह एक तरह से लुकिंग मिरर है। दुनिया ने जो कहा हम वही करने लगते हैं। अगर हमसे कहा कि आप अच्छे हैं तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हमसे कहा कि आप बुरे हैं तो हम बुरा व्यवहार करते हैं। एक तरह से हम पपेट के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। तो जब युवा चुनौतियों का सामना करता है तो बहुत से उसके एडवाइजर होते हैं, बहुत से उनके शिक्षक होते हैं, इवन जो पीयर प्रेशर है, जो उनके जो साथ के उनसे जिनसे सबसे ज्यादा सीखता है, उनका जो प्रभाव है कहीं ज्यादा पड़ता है। फिर यहाँ पर उसको भ्रमित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि फिर वो उन्हीं के आधार पर अपने आप को भूल जाता है और वो उसी तरह से एक्टिंग करता है। तीसरा अगर आयाम देखें वो है अब एक जिम्मेदार व्यक्ति का। जब हम किसी भी युवा को हमें लगता है कि उसने एजुकेशन प्राप्त कर ली है, नो डाउट कैसे प्राप्त की क्या की वो अलग बात है, अगर हम उसको जिम्मेदारी देते हैं, आपने देखा होगा बहुत से जो व्यक्ति हैं अपनी जिम्मेदारी से पूरी नहीं कर पाते हैं या जिम्मेदारी की चुनौतियों को पूरा करने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस होते हैं, अथवा जो उनको कार्य निर्वहन दिया गया है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, जो नियम विनिमय नियम है, उनके आधार पर भी वो अपने को एक अलग ही स्थिति में पाता है और उसके अंदर कथनी और करने का अंतर आने लगता है। यहाँ पर भी उसकी जो हम कहें जिस आधार पर हम कहते हैं कि एक हर एक व्यक्ति को देश का नागरिक होना चाहिए, वहां पर भी उसको एक समस्या आती है। तो जब आपने पूछा कि ये सारी चुनौतियों अगर हम देखते हैं, जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं उसके अगर हम देखें तो आधार बिंदु यही तीन है। एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति, और दूसरा व्यक्तित्व निर्माण, और तीसरा एक जिम्मेदारी को किस ढंग से वो निर्माण करे। अब अगर उपाय की बात करते हैं तो जैसा कि महर्षि महेश योगी जी ने एक एनालॉजी प्रतिपादित की थी, वाटर द रूट एंजॉय द फ्रूट। हम अगर देखें इन सारी चीजों के बीच में हम करने वाले कौन है? हमारा तंत्र है, शरीर का तंत्र है, और शरीर का तंत्र हमारे मन से यानी मंत्र से जुड़ा होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो विचार चेतना से उत्पन्न होते हैं, बल्कि चेतना स्वयं उत्पन्न होती है और जो विचारों को उत्पन्न करती है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम अपने विचारों को सही करें और हम योग और ध्यान, जो एक विवेकानंद जी ने भी कहा था, महर्षि महेश योगी ने उसको कार्य रूप में संपादित किया था, तो वहां पर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को स्व संवेदी चेतना के द्वारा अपने आप को पहले समझे। और जब वो समझता है, मान लीजिए एक बच्चे ने अपने को समझ लिया क्लास 9th में कि वह बड़े होके लोक सेवा करेगा, तो वो उसी आधार पर वह इसी तरह से सामाजिक ज्ञान को या जो भी ज्ञान है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे आपके आर्थिक ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है, उसके प्रति वो जूझेगा और बाद में फिर वो प्रशासनिक सेवा के लिए अपने को व्यवस्थित करेगा। इसी तरह से अगर एक बच्चा अपने को समझ जाता है कि मैं व्यापार करूंगा या एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो उसी ध्यान के द्वारा या उसी योग के द्वारा वह अपने आप को उसी ज्ञान मार्ग में ले जाएगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से उसके पास जब वो ध्यान करता है, योग करता है, तो उसके पास बहुत से जो मानसिक विचारों के आयाम खुलते हैं और वह एक इसमें मैं एक बात और कहूंगा जो मैंने महर्षि महेश योगी जी से सीखी थी कि थॉट्स लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू अचीवमेंट, अचीवमेंट लीड्स टू फुलफिलमेंट। तो जब अच्छी फुलफिलमेंट हर एक व्यक्ति के अंदर होगी, जैसे एक बात है कि हर एक देश का नागरिक अपने आप में स्वसंवेदी हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने ले जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो आज हमारी देश की जीडीपी जो मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी तक पहुंचा नहीं है, मुझे लगता है शायद वो प्रथम पहुंच जाएगी। एक जमाने में भी भारत विश्व गुरु था, फिर उसी रूप में सामने आएगा। युग में तनाव जनित है, तनाव जनित व्याधियां जिसमें शारीरिक व्याधियां हैं, मानस विकार है तथा बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स है जिनका परेशानियों का सामना, चुनौतियों का सामना एक विद्यार्थी, एक छात्र कर रहा है अपने जीवन काल में। शारीरिक बीमारियों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मानस विकारों में एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि, इवन बहुत सीवियर केसेस में आत्महत्या तक का भी मामला हम देखते आए हैं। तो उसमें
योग और ध्यान के द्वारा तनाव प्रबंधन किया जा सकता है तथा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इनके उपयोग के द्वारा अपना स्वास्थ्य हम अच्छा बना सकते हैं तथा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर समाज में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम अच्छे से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।